हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 6 अगस्त 2025। क्या खास था आज के दिन? आज के दिन खास था कि NSDL का लिस्टिंग हुआ। चार्ट आपके सामने लगा हुआ है, 10% गेन पे खुला था और उसके बाद ये स्टॉक ऊपर ही ऊपर चलता चला गया। तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस इस स्टॉक में है और आप देखेंगे कि द स्टॉक लुक्स एज ऑफ नाउ वेरी वेरी प्रॉमिसिंग। तो अबाउट दिस पर्टिकुलर स्टॉक आई वांट टू टेल यू कि अब से करीब 1-1.5 महीना पहले ये 1150 रुपीज पे ट्रेड करा था इन द ग्रे मार्केट। बट देन व्हाई आई रियली डोंट सजेस्ट पीपल टू इन्वेस्ट इन द gray market as it is, it's not SEBI regulated, one, and two, that you don't know how the price will fluctuate. So the band was decided 780 to 800 rupees. So it opened at 10% gain. And after that, it just kept on moving up today, right? The confidence hai investors ka, but I would like a bit more price action. Then only I'll be able to decide whether I need to take an entry or I need to stay out, right? तो अब बात करते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ और क्या सिनेरियो लगता है। तो आज जो सबसे पहला है कि इंडिया विक्स जो है आज फिर से थोड़ा एक लोअर लेवल से एक बाउंस आया है। इसमें मतलब फियर इज इंक्रीजिंग अ लिटिल बिट because of the Trump tweets and Trump tariff plans. That is what is confusing India again and again. And I hope वो टाइम जल्दी आ जाए जब बस ये एक स्टेटमेंट की तरह आए और चला जाए, राइट? बट द अनफॉर्चुनेट थिंग इज कि जैसे ही ट्रम्प का कोई भी स्टेटमेंट आता है, इंडियन मार्केट्स आर शेकन अप बैडली, राइट? व्हाई? बिकॉज a lot of foreign institutional investors have invested in India, and a lot of them, a lot of our companies are exporting. India का जो biggest business space है वो export में है, तो इंडियन मार्केट हिल जाता है। आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ मैं। आप देख सकते हैं गोकुल दास, राइट? गोकुल दास एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, आप देखोगे ये स्टॉक जो है अंडर फ्री फॉल है। व्हाई? बिकॉज दीज पीपल जस्ट export whatever the jewelry or whatever they export it to US. And look at it is just under free fall, right? तो जितनी भी कंपनीज जो एक्सपोर्ट करती हैं टू यूएस मार्केट, दे आर अंडर ग्रेट 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 स्ट्रेस। अभी तो स्टेटमेंट ही अभी तो कुछ अप्लाई भी नहीं हुआ, बट स्टिल इट इज प्रीटी मच इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो कि एक फार्मा इज ऑल्सो अंडर अ ग्रेट स्ट्रेस। आप देखो लगातार गिर रहा है बिकॉज इट्स बीइंग हर्ड। मैं न्यूज़पेपर ही पढ़ रही थी, उसमें लिखा होता है कि 250% की ड्यूटी लग सकती है ऑन द फार्मा। Look at the drop that pharma is facing. IT under great stress, right? Reality is also under stress. Metal again has come into stress. मतलब एक दिन चलता है मार्केट, दूसरे दिन नीचे, फिर चलता है, फिर नीचे। I mean, this is what is very very like troublesome for the market. आज देखो निफ्टी has again reached to its previous support zone, right? अब यहाँ से देखिए कल वल में क्या होता है। कल वीकली एक्सपायरी है। I don't know whether a bounce is going to come or not come. I really have no idea. But let's look into the option chain and see what kind of developments have happened today. तो हम क्या करेंगे, 5 आउट ऑफ द मनी एंड 5 इन द मनी कॉल ऑप्शंस को स्टडी करेंगे, कॉल एंड पुट ऑप्शंस को स्टडी करेंगे। तो लेट्स सी कि किस तरह का डेवलपमेंट हुए हैं आज की डेट में। तो अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 5 यहाँ तक है। 1 2 3 4 5, राइट? और इसी तरह 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5। आप देखोगे पुट साइड में अच्छी खासी अनवाइंडिंग हुई है। अगर मैं बहुत ब्रॉडली सबको एडअप कर देती हूँ, 35,000 के करीब यहाँ पे आज पुट राइटिंग हुई है, राइट? जस्ट 35,000। और अगर हम कॉल राइटिंग राइटर्स की बात करें तो 3.5 लाख के करीब कॉल राइटर्स ऐड हुए हैं। मतलब 1:10 का रेशियो है। this is a huge gap. That means the pressure on the sell side is much higher. बट ये डायनेमिक मार्केट में था। अब कल कैसे मार्केट डेवलप होगा वो हमको कल ही देखना पड़ेगा। आज के दिन निफ्टी जो है वाज अंडर ग्रेट स्ट्रेस। तो अब चल के देखते हैं कि इन जनरल क्या हो रहा है मार्केट में। तो आज आई टोल्ड यू कि आज जो है जो सेक्टर थोड़ा बहुत चल रहे थे वो थे पीएसयू बैंक। आप देखेंगे आज सारे पीएसयू बैंक्स में लोअर लेवल से बाइंग आई थी, चाहे वो यूको बैंक हो, कोई भी बैंक हो, आप देखेंगे सब में। और बैंक निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिव थी, राइट? अब मेरे रडार पे आज क्या रहने वाला है उसको मैंने बहुत तरीके से स्टडी करने की कोशिश की है। तो पहले हम चलते हैं उस कंपनी के ऊपर। अभी रिसेंटली लिस्ट कंपनी है स्मार्ट वर्क कोवर्किंग स्पेसेस। बिफोर आई प्रोसीड ऑन, मैंने इसी का एक काउंटर स्टॉक, बिल्कुल प्योर ग्रुप का एक स्टॉक आप लोगों को दिया था बहुत लोअर लेवल पे, जिसने आपको फैंटास्टिक मूव दिया था। अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, राइट?
स्मार्ट वर्क कोवर्किंग स्पेस आजकल इंडिया में ये बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। कोवर्किंग स्पेस मतलब वेयर पीपल आर शेयरिंग द ऑफिस स्पेस, राइट। एंड अगर आप देखेंगे तो इसका जो मार्केट कैप है 4,900 करोड़ का है। पी बहुत, ROC is 6.97 or roughly about 7%, but ROE, return on equity, is very less, which I can understand because ये अभी स्टार्टअप है तो स्टार्टअप को थोड़ा समय लगता है to become profitable। तो इक्विटी पे जो रिटर्न है वो बहुत अच्छी नहीं है। This company was incorporated in 2015, engaged in the business of customized management workspaces solutions, offering fully serviced tech-enabled office environments. And if you ask, Smart Work is India's largest managed office campus operator, offering enterprise-focused, fully serviced office spaces. और अगर हम बात करें कि इनके पास कितना एरिया टोटल, तो 8 मिलियन स्क्वायर फीट है अक्रॉस 41 सेंटर्स with a seating capacity of 1,82,228 seats। अगर एवरेज सेंटर की बात करें तो 0.2 मिलियन स्क्वायर फीट है और इनका जो लार्जेस्ट कैंपस है वो वैष्णवी टेक पार्क बेंगलुरु में है। और अगर हम बात करते हैं इनके ज्योग्राफिकली कहाँ कहाँ सेंटर्स है, तो 41 सेंटर्स है अक्रॉस 13 इंडियन सिटीज, फॉर एग्जांपल इन बेंगलुरु, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, गुरुग्राम, चेन्नई एंड नोएडा। सो अगर इनकी बात करें कि बाय सीट कोहोर्ट्स 0 to 100 13%, 101 to 300 seats 27%, 300 seats about 60%। दैट्स हाउ इट इज बाइफर्केटेड। अगर हम बात करते हैं कि इनके ज्योग्राफिकल रेवेन्यू की, तो पुणे से 31% है, बेंगलुरु से 25.5% है, हैदराबाद से 14% है, मुंबई से 9.5% है। और इनके जो क्लाइंट्स कौन कौन से हैं, तो दे हैव गूगल IT सर्विसेज, L&T टेक सर्विसेज, फिलिप्स, GBS, ब्रिजस्टोन इंडिया, persistent systems, grow and make my trip. It maintains a strong seat retention rate of 88.27%। तो अब थोड़ा सा और स्टडी करते हैं। तो बहुत ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है, बट अगर हम ईयर ऑन ईयर देखते हैं तो 2020 से लेके 2025 तक इन्होंने अपनी सेल्स को ऑलमोस्ट लाइक 5 टाइम्स किया है और अपने प्रॉफिट को 7 टाइम्स के ऊपर लेके गए हैं ये लोग। और अगर बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को, तो 53% से बढ़ा के 62% पे लाए हैं। नेट प्रॉफिट इनका हमेशा नेगेटिव ही है, बट हालांकि वो नेगेटिव थोड़ा रिड्यूस हो रहे हैं और इनका जो EPS है वो भी बहुत नेगेटिव से थोड़ा कम कम नेगेटिव हो रहा है। तो फंडामेंटल्स आर इम्प्रूविंग, बट येट इट हैज टू बिकम प्रॉफिटेबल। सम ऑफ द थिंग्स दैट आई एम नॉट लाइकिंग आर कि इनके रिजर्व्स जो है बिल्कुल डिप्लीट हो रहे हैं और इनकी बोरिंग्स लगातार बढ़ती जा रही है, राइट। तो ऑल ओवर द रेड फ्लैग्स आर देयर। अगर बात करें इनकी कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दे आर जनरेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दे आर जनरेटिंग प्रॉफिट्स एंड दे आर हैविंग नेट कैश फ्लो। और अगर हम डेटर डेज की बात करें तो बहुत नॉमिनल से 7 डेज है। और प्रोमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो 58% है। FIS होल्डिंग इज 16.5%, DIS होल्डिंग इज 7.37% एंड पब्लिक होल्डिंग इज 17.88%। I wanted to understand it in more detail, मुझे काफी कुछ समझना था इसके बारे में। Plus, I wanted to also understand with respect to what is happening in its peer group। एक बार स्टडी करते हैं कि how are the valuations with respect to office, how is this particular stock doing। तो डिटेल अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो रेवेन्यू जो है ऑफिस का, स्मार्ट स्पेसेस का है 1374 करोड़, विच इज 32% ईयर ऑन ईयर बेसिस। ऑफिस का है 1207, विच इज 42% अप ईयर ऑन ईयर बेसिस। एबिटा मार्जिन की बात करें तो 172 करोड़ है और ऑफिस के हैं 402 करोड़। एडजस्टेड एबिटा एंड एबिटा मार्जिन की बात करें तो स्मार्ट वर्क्स के हैं 62% एंड ऑफिस के हैं 33%। नेट प्रॉफिट की बात करें तो ऑफिस ने नेट लॉस ही किया 63 करोड़ का, whereas स्मार्ट वर्क हैज मेड अ लॉस एंड ऑफिस हैज मेड अ प्रॉफिट ऑफ 67.8%। ROE की बात करें तो नेगेटिव है और whereas ऑफिस हैज अ पॉजिटिव ROE। डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो दोनों की ऑलमोस्ट बराबर है, 3.5 3.6 टाइम्स। EV ऑब्लिक रेवेन्यू की बात करें तो 6.4 है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी की बात करें तो स्मार्ट वर्क्स बोस्ट मच हायर EBITDA margins driven by its high seat rates and operating leverage. Office, while more profitable at the bottom line, operates leaner margin 33% within amortization and depreciation pressures. Now see, मुझे क्या समझ में आता है कि ये जितने भी co-working spaces है ना, इनका जो मैक्सिमम
लॉस होता है वो होता है इनका depreciation, because they have to provide all the infrastructure and that keep depreciating, right? Whereas their property which they have will appreciate, but the office furnitures will depreciate. So office leads with faster growth rate, about 42% versus 32% at this point of time, at a larger footprint. And अगर हम बात करें profits and returns की, तो office achieved profitability near 25 after earlier losses, while smart work retained in red despite strong operational cash flow. अगर हम final view की बात करें, तो smart works excels in operational margin and cash generation, but lags due to net losses and high leverage. Office offers more. देखो मुझे क्या लगता है कि अगर their operations are very very crisp or they're improving, I would believe that in a year or two it will come into profit, right? Slowly, gradually, it will head towards profit. So Office offers more stable return with steady profitability, a profitable track record, and faster growth. SmartWorks trade at valuation multiples similar to or below Office, but justifies its via operational leverage. अगर हम बात करें overall assessment की, तो SmartWorks is not overvalued relative to Office when looking at PS and PB. However, while margin-rich SmartWorks must deliver profit and better returns, right? So the only thing that we have to really work upon is that we have to really see is that they are improving their margins or not, right? तो अगर हम बात करें स्मार्ट वर्क्स की, तो प्री आईपीओ प्रोमोटर्स होल्डिंग वो 65.15% और करंट होल्डिंग इज 58%, थोड़ा डाइल्यूट हुई है। वर्ल्ड अगर हम ऑफिस की बात करें तो इनकी होल्डिंग जो है कंटिन्यूसली डाइल्यूट हो रही है, बट अगर हम बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द एफआईएस एंड म्यूचुअल फंड्स, देन प्रमोटर्स जो एफआईएस की होल्डिंग है स्टेबल है, बट ऑफिस में म्यूचुअल फंड्स की और एफआईएस की होल्डिंग जो है लगातार बढ़ रही है। अगर आप देखोगे ऑफिस में, आप देखो लगातार इनकी होल्डिंग म्यूचुअल फंड्स की एंड एफआईएस की होल्डिंग लगातार बढ़ रही है, राइट? तो नाउ फाइनल टेक तो यही है कि प्राइस स्टडी से तो ऐसा लग रहा है कि पहले हम ऑफिस को स्टडी करेंगे, एंड दिस वाज द स्टॉक दैट आई हैव गिवन यू एट अ पॉइंट वेयर इट गिव यू अ मैसिव मैसिव रिटर्न। मैंने आपको ये स्टॉक यहीं पे कहीं पे दिया था, समवेयर हियर 450 के आसपास। ऑफिस अगर आपको याद है तो यू कैन गिव अ थम्स अप, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बनता है, राइट? पैसा बनाते हैं तो बनता है, राइट? और अभी भी हमारे बाय वैल्यू के ऊपर है। अब बात करते हैं स्मार्ट वर्क्स की। ओके, सो बिफोर आई प्रोसीड ऑन, ये मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आई एम सिंपली स्टडिंग। आई डोंट नो व्हाई यू गाइस गेट कंफ्यूज्ड माय स्टडी विद माय रिकमेंडेशन। मैंने आज तक केवल आपको अभी लास्ट 2-3 महीने में 2 रिकमेंडेशन दिए। पहला मैंने आपको दिया था आर सिस्टम, राइट? आर सिस्टम 387 से लेके 478। दूसरा मैंने आपको स्टॉक दिया था कोरोमंडल, राइट? ये मेरा दूसरा रिकमेंडेशन है। आई हैव नॉट गिवन एनी अदर रिकमेंडेशन। मैंने आपको ये एक बाय के लिए दिया था विच हैज गिवन अ गुड रिटर्न, यहीं पे कहीं पे दिया था, और पहला टारगेट जो दिया था 2560 का दिया था, फिर ऊपर 2700 का दिया था। दिस द ओनली अदर स्टॉक दैट आई हैव रिकमेंडेड। मैं जो स्टडी करती हूँ वो आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है। आप अपना पैसा लगा रहे हैं तो आपको नहीं लिखना चाहिए कहीं पे क्या मेरा स्टॉप लॉस होगा, कहाँ पे मैं एंट्री लूंगा। अगर ये नीचे आप लिख रहे हैं थॉमस कुक नीचे गिर गया, तो आंट यू सपोज टू डू एनीथिंग? आपने, अगर मैं चार्ट स्टडी कर रही हूँ, आपने किस बेसिस पे लिया है? आपको चार्ट अच्छा लगा, फंडामेंटल अच्छे लगे, चार्ट अच्छा लगा, तो क्या एंट्री ली? आप लोग एंट्री तो लिख लेते हो, आप लोग एग्जिट नहीं लिखते हो। अगर नीचे चला गया तो क्या होगा? आई हैव टोल्ड यू टाइम एंड अगेन that this place is a place of probability. This is not a place of certainty. What I'm studying, I'm just studying, I'm not recommending, right? मैंने आपके सामने सारी चीज डिस्कस की, ऑफिस से कंपेयर किया है, स्मार्ट वर्क्स को, फंडामेंटल स्टडी किया, नेगेटिव पॉइंट स्टडी किया, चार्ट स्टडी किया है। आप बनाइए ना चॉइस। व्हाई डू यू कम एंड राइट हियर लंबे लंबे मैसेज लिखते हो, बट ये क्यों नहीं देखते हो कि अपनी कॉपी में कम से कम एंट्री एग्जिट और स्टॉप लॉस लिख लो और उस पर काम करो। अपने ऊपर काम करना शुरू करिए, राइट? इनफ ऑफ यू कमिंग एंड राइटिंग हियर। मैं जो भी स्टॉक स्टडी करती हूँ, कल आपके साथ मैंने 2 स्टॉक स्टडी किए थे, कामत होटल, राइट? आपकी चॉइस है। मैं आपसे प्रॉफिट का शेयर मांग रही हूँ, ना मैं आपसे बोल रही हूँ कि आप लॉस करिए इसमें। अगर आपको अच्छा लगता है तो ट्रेड करिए, नहीं अच्छा लगता तो मत करिए। मेरे को आपकी मतलब मैं केवल स्टडी कर रही हूँ। अगर आपको स्टडी अच्छा लगता है, मेरा समझ में आता है, आप खुद भी अपने आप जो करना चाहे वो कर सकते हैं, राइट? I'm not responsible for your trading, right? I'm not
आई एम सिंपली स्टडिंग। स्टडी का मतलब आप जानते हो, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक स्टॉक है पैरादीप, राइट। ये स्टॉक मैंने इसका पूरा स्टडी किया था, आप लोगों के साथ स्टडी किया था, 2023 की बात है, राइट। अनफॉर्चुनेटली मैंने इसको 85 पे बाय दिया था, ये वहां से गिर के 65 पे आ गया था। मैंने यहाँ पे कहीं पे बाय दिया था 85 पे, यहाँ पे 80 के आसपास बाय दिया था, बट वहां से स्टॉक गिर के जो है 63 पे आ गया था। And everybody just ate up my head on internet, you know, they just shouted left, right and center, and किस तरह की रिसर्च करते हो, अगर नहीं आती करनी तो मत किया करो। जो आप लोगों के मन में आया था आपने लिखा था, लिखो, आई केयर नथिंग। लुक एट इट टुडे एंड आई स्टिल स्टैंड बाय व्हाट आई सेड। मैंने इस लेवल पे दोबारा से इसमें बाय दिया था 63 रुपीज पे, और वहां से आप देखिए इसने क्या, अगर 10 12 20% अच्छी क्वालिटी का स्टॉक नीचे गिरता, देन व्हाट्स, आई मीन व्हाई डू यू हैव टू हैसल। एक ट्रेडिंग प्लान बना लो। इफ ट्रेडिंग प्लान नहीं बना सकते हो, रेड फ्लैग्स लिख लो। इफ रेड फ्लैग्स नहीं लिख सकते, एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस लिख लो, राइट। सिस्टम में लगा दो, अलर्ट्स लगा दो। कुछ भी नहीं करना आपको, यहाँ के लंबे लंबे मैसेज लिखना, बस ये आपको आता है। एनीवे, ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखा सकती हूँ। आई विल नॉट गो देयर बिकॉज मार्केट मेरे हिसाब से नहीं चलता है। मार्केट चलता है अकॉर्डिंग टू द लॉट मोर फैक्टर्स, राइट। नो, द बिगेस्ट फैक्टर इज ट्रम्प टैरिफ, राइट। कभी चलता है, कभी गिरता है, कभी चलता है, कभी गिरता है। ऐसे मार्केट में आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? तो अपनी पोजिशनल साइजिंग को छोटा रखिए, अपने आप बनाइए ना ओपिनियन कि ये स्टॉक की क्वालिटी अच्छी है या नहीं अच्छी है, मुझे लेना है कि नहीं लेना है। मैं बार बार बोलती हूँ कि मनी मैनेज करो, ट्रेड मैनेज करो, रिस्क मैनेज करो। डू यू लिसन टू? नो, यू गॉट नथिंग। यू हैव सिंपली वन पर्सन टू ब्लेम कि ये इन्फ्लुएंसर। आई एम नॉट एन इन्फ्लुएंसर, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, राइट। माई जॉब इज टू स्टडी एंड आई कीप स्टडिंग इट, आई कीप एजुकेटिंग यू। उसके बाद आप क्या करते हैं वो लिखिए आके यहाँ पे। प्रॉफिट में भी आप बैठे हैं, लॉस में भी आप बैठे हैं, राइट। दोनों तरीके से आप ही का है जो भी कुछ है, मेरा कुछ नहीं है। एनीवे, तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको पैरादीप का दिया है। ऐसे बहुत सारे मिलियंस ऑफ एग्जाम्पल्स मैं आपको दे सकती हूँ, बट एनीवे आई एम नॉट इंटरेस्टेड। बट जो मैंने आज स्टडी किया है स्मार्ट वर्क्स, उसकी बात करते हैं। हियर इज स्मार्ट वर्क्स फॉर यू। एंड ये जो स्टॉक है, मैं इसको सिंपली एक ही चीज आपको बताना चाहती हूँ कि एक काम करते हैं। आई वांट टू अंडरस्टैंड कि यहाँ से लेके 28 जुलाई से लेके और आज तक कितनी कैपिटल डिप्लॉय हुई है, राइट। उसके लिए एक सिंपल सा काम करते हैं कि हम वॉल्यूम्स को ऑन कर लेते हैं, राइट। आपको रोज के वॉल्यूम्स देखने को मिल जाएंगे कि इस दिन कितने वॉल्यूम्स थे। एक कैलकुलेटर ले लेते हैं, सो विल बी इन अ बेटर प्लेस। तो इस दिन है 920, तो 920 प्लस दिस डे इट इज 452 प्लस नेक्स्ट डे 244 प्लस 261 प्लस नेक्स्ट डे 419 plus then it is 314 plus 429 plus आज वॉल्यूम अप्लाई हुए हैं 184, right. I'll just add up all of them and multiply with the current price, right. Current price is roughly about 430 into 430, so roughly about 138 करोड़ जो है डिप्लॉय हुआ है यहाँ से यहाँ तक, राइट। और ये जो प्राइस रिजेक्शन है ना फ्रॉम द लोअर लेवल, इट इंडिकेट्स कि नीचे से जो है बाइंग आई है, राइट। नीचे के लेवल से बाइंग आई है। तो 140 करोड़ की इसमें ऑलमोस्ट ट्रांजेक्शन हुआ है। इसमें बाय भी हुआ है, सेल भी हुआ है, सब कुछ हुआ है। आई एम नॉट सेइंग कि डिलीवरी हुई है, राइट। अब क्या है कि ये आप जो मुझे दिखाई देता है वो यही दिखाई देता है कि एक सिंपल सा फर्स्ट थिंग कि इसने गिरते गिरते अपने ट्रेंड लाइन को ब्रेक करा है। अब ये हॉरिजॉन्टल जा रहा है। यू मे फाइंड अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय above this place which is 440। पहला टारगेट आपका 450 करेगा, फिर 460 करेगा। अगर ये पास्ट बैलेंस को ब्रेक कर देता है which is 470, देन आप इसमें ऊपर की तरफ 480 490 500 के टारगेट्स दे सकते हैं। तो ओवरऑल मतलब बहुत ब्राइट नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें रिटर्न ऑन इक्विटी इज वेरी नेगेटिव। प्रॉफिटेबल भी हुआ नहीं है, बट आपको याद रखना है कि बाय आपको यहीं पे करना है। छोटे टारगेट्स रहेंगे आपके
अगर बाय एनी चांस ये नीचे गिर जाता है 408 के, आपको कंपल्सरी एग्जिट करना है, राइट? दिस इज माय प्लान, दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन। आपकी चॉइस है, आपको अच्छा लगता है करिए, नहीं अच्छा लगता है मत करिए। बिल्कुल आप 470 का वेट कर सकते हैं। A safe trader will wait for 470 to cross, और 470 क्रॉस होता है तो आपका 410 आपका एक्यूमुलेशन जोर होगा। 470 पे आप बाय कर सकते हैं। 440 पे गिरता है तो और एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और ऊपर की तरफ आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, बिकॉज दीज गाइज आर हैविंग गुड मैनेजमेंट, गुड ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबल है। बट ROCE बहुत अच्छी नहीं है और अभी लॉस में है। मतलब दे आर जनरेटिंग कैश बट दे आर नॉट 100% प्रॉफिटेबल, दे आर येट टू कम इनटू प्रॉफिट। तो I believe if the company's operations are good, they will certainly come into profit. तो आप इसको रडार पे रख सकते हैं। Choice is yours. I'm not responsible for what you do. I'm simply studying. ये मेरा जॉब है, स्टडी करना। रिकमेंडेशन कभी आएगी तो मैं दूंगी आपको, बट अभी नहीं है मेरे पास कोई भी, बिकॉज मार्केट्स आर वेरी टर्बुलेंट। बट कीप स्टडिंग, राइट योर स्टडी, राइट ऑन अ पेपर। आई एम नॉट आस्किंग टू डिप्लॉय द कैपिटल, व्हाई डोंट यू स्टडी योरसेल्फ, right? Write on a paper and then see the outcome. With this, I'll be signing off. Stay tuned for more such updates. Keep learning about stock market and keep understanding market dynamics along with.